ए की प्रेजेंट एज 60% ज़्यादा है बी की प्रेजेंट एज से, और बी और सी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 5:7 है। सी की एज 5 साल बाद ए की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाती है। तो डिफरेंस बताना है प्रेजेंट एज ऑफ ए बी की प्रेजेंट एज का डिफरेंस हमको बताना है। तो इसमें 3 लोग बोले गए हैं, ए है, बी है और सी है। 60% ज़्यादा है ए, इसका मतलब हुआ अगर बी की 5 यूनिट रही है एज, तो 6 पंचे 30 यानी 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो ए बनेगा 8x। ओके, सी के बारे में क्या बोला है अब बोला है कि बी और सी की जो एज है प्रेजेंट एज वो 5 और 7 की है। बी ऑलरेडी 5 है यानी 5 5 बराबर है, तो सी डायरेक्टली 7 यूनिट हो जाएगा। अब बोला गया है जो सी 5 साल बाद है यानी कि 7x प्लस 5 है, वो बराबर हो रहा है प्रेजेंट एज ऑफ ए यानी 8x के। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि x की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है। अब यहाँ से हमको सारी एज मिल जाएंगी, लेकिन हमसे पूछा क्या है, ए और बी की प्रेजेंट एज का डिफरेंस पूछा है। ए और बी कितना है, 8x और 5x। 8 में 5 माइनस होंगे, बचेगा 3x। 3x की वैल्यू हमें बतानी है, x की वैल्यू 5 है। इसका मतलब है आंसर आएगा 15 ईयर। 15 साल का डिफरेंस है दोनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर ए बी की हेल्प लेने लगा तो वो काम पूरा कर पाएगा 60/7 दिनों में। बी और सी की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो है 2:3। बताना ये है कि पूरे काम का 50% करने में सी कितना टाइम लेगा। देखिए लोग कौन कौन है, ए बी और सी भी है। अच्छा, यहाँ पर टाइम लिखेंगे हम, ये होगा टोटल वर्क और ये होगी एफिशिएंसी। ए ले रहा है 12 दिन, बी अकेला नहीं पता हमें, लेकिन ये पता है कि बी और ए मिलकर इस काम को 60/7 दिनों में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 60 रहता है, क्योंकि 12 और 60 का एलसीएम कितना आता है, 60। टोटल वर्क हमने मान लिया 60 है। इस हिसाब से ए की एफिशिएंसी 5 बनेगी, ए प्लस बी की बनेगी 7। अगर ए की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी 7 है, तो बी की कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। मैंने 7 को ही 2 बना दिया, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ से देखिए दिया है क्वेश्चन में बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 2 और 3 है, यानी बी 2 यूनिट दिया है, तो सी कितने यूनिट बनेगा, डायरेक्ट 3 यूनिट बन जाएगा। तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमें मिल चुकी हैं। हमसे बोला है कि जो ये काम टोटल है इसका 50% यानी इसका आधा काम सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ये डायरेक्ट हमें दिख रहा है 10 डेज में। आंसर आएगा 10 डेज। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया है रेशियो की बात हुई है, बोतल की बात हुई है। ओके, शॉप ए और बी के अंदर जो टोटल बोतल बेची गई हैं उनका रेशियो 8:9 है, और बी और सी शॉप में जो बोतलें बेची गई हैं उनका रेशियो 9:10 है, और तीनों का मिलाकर, तीनों जो शॉप हैं ए बी सी, उनका मिलाकर जो एवरेज बन रहा है वो 360 बन रहा है। तो हमें डिफरेंस बताना है कि ए और सी शॉप में जो बोतल हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है। यहाँ से क्लियर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ए बी और सी का सोल्ड का रेशियो दिया हुआ है डायरेक्ट। ए का है 8 यूनिट, बी का है 9 यूनिट। बी और सी यहाँ भी 9:10 है, इसका मतलब सी बनेगा डायरेक्ट 10 यूनिट है। तो यहाँ पर हम एक्स को कंसीडर करके चलते हैं। ज़रूरत नहीं है, जिनको प्रैक्टिस अच्छी होती है वो नहीं मानते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बता के चलूँगा। हमसे बोला है एवरेज की बात करी गई है तीनों को मिलाकर। एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर।
10, 8, 18, 9, 27। यहाँ से हमें पता चला है 27x/3। ये जो एवरेज है ये दिया हुआ है हमें 360 के बराबर। तो यहाँ से 27, 9 से 3 बार, 9 से 4 बार 40, 3 से 3 कटा, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से दिख गई 40। तो इंडिविजुअल अब सारी वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएंगी। पूछा क्या है हमसे, डिफरेंस ए और सी। ए है 8x, सी है 10x, डिफरेंस कितना दिख रहा है 2x का। इसका मतलब हुआ 4 दूनी 8, 80। डिफरेंस कितना आएगा 80 का, यही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई आदमी है वो कुछ किताबें खरीद रहा है x रुपए ईच, मतलब x रुपए पर बुक उसका प्राइस है। लेकिन जब उसने बेचा उन किताबों को तो 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। इसके अलावा उसने जितनी किताबें खरीदी थी उतने ही कैलकुलेटर खरीदे हैं, लेकिन वो x प्लस 250 रुपए में खरीदे हैं। और जब उन कैलकुलेटर्स को बेच रहा है तो 15% के लॉस पे बेच रहा है। अब जो किताब और कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस है उनका रेशियो 16:17 है। तो ईच बुक का सीपी बताना है। ये हुआ सीपी, एसपी। ये बात हो रही है बुक की, ये बात हो रही है कैलकुलेटर की। ठीक है, x रुपए सीपी है ईच, उसको बेचा गया है 20% के प्रॉफिट पे। इसको कैसे करते हैं, एक है, एक पर 20% का फायदा होगा तो ये होगा 0.2 का, तो 1.2 बन जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बन जाएगी 1.2x। कैलकुलेटर भी सेम क्वांटिटी में लाया है, लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो x प्लस 250 है। इसको बेचा है उसने 15% के लॉस पे। 15% लॉस का मतलब कितना होता है, 85/100 यानी कि 17/20। 17/20 होता है। इसका मतलब हुआ x प्लस 250 रुपए में मल्टीप्लाई 17/20। अब बोला है बुक का सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस, इनके बारे में बात करी गई है। तो बुक का सेलिंग प्राइस है 1.2x और कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस कितना है, ये है 17x प्लस का 250 मल्टीप्लाई बाई 17। और ये जो 20 है ये मैंने कॉमन लेके मतलब मल्टीप्लाई किया है, एलसीएम बनेगा तो ये ऊपर आके 20 बन जाएगा। ये दोनों का रेशियो इक्वल दिया है 16/17 के क्वेश्चन में। ये रेशियो दिया है हमें। 4 से ये जाएगा 4 बार, 4 से ये जाएगा 5 बार। और देखिए 17, 17 और 17 पूरा कैंसिल हुआ। ये है 1.2x और इंटू 5 यानी 12×5 = 60। क्या मतलब हुआ इसका, 6x इक्वल्स टू 4x प्लस 25×4 = 100 यानी कि 1000। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी दिख रही है, x की वैल्यू दिख रही है हमें 500। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 500। और हमसे यही पूछा था, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है हमसे, कॉस्ट प्राइस ईच बुक, और यहाँ दिया हुआ है ईच बुक कॉस्ट प्राइस x रुपए था। x की वैल्यू पूछी थी, इस तरीके से इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई वेसल है जिसके अंदर x लीटर प्योर वाइन है। x/5 लीटर प्योर वाइन निकाली गई है और उसको रिप्लेस किया गया है वाटर के साथ। एक प्रोसेस ये हुआ है। उसके बाद इसी प्रोसेस को 3 बार और रिपीट किया गया है। तो मतलब टोटल कितने प्रोसेस हुए हैं, 4। अब बोला है जो लास्ट में, अब इतना कुछ करने के बाद, 4 प्रोसेस होने के बाद फाइनली जो वाइन बची है वो 102.4 लीटर बची है। तो x की वैल्यू बतानी है, यानी इनिशियली कितनी प्योर वाइन थी ये बताना है। इसका सिंपल मेथड होता है, इनिशियली कितनी वैल्यू है x,
इसका x/5 निकाला, फिर इसका x/5 निकाला, इसका x/5 निकाला, x/5 निकाला, टोटल कितने प्रोसेस हो गए? 4। ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो 1024/10 हो जाएगी। यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये x की पावर 5/5 की पावर 4 इक्वल्स टू क्या बनेगा? अगर ये किसी को याद हो तो ये वैल्यू किसकी होती है? 32 के स्क्वायर की, मतलब 32 इंटू 32। इसको क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 2। फर्दर अगर इसको तोड़ते हैं तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, यानी 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 1, कुल मिलाकर 4 की पावर 5 बनेगा ये। इसका मतलब है ये बनेगा 4 की पावर 5/10। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो x की पावर 5 इक्वल्स टू 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। 10 का भाग था तो 62.5 हो जाएगा। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जब पावर इक्वल्स हो जाती हैं तो बेस इक्वल हो जाते हैं, तो वही यहाँ पर हो रहा है कि x बराबर हो जाएगा 4 इंटू 62.5। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 यानी 240 और 25 चौका 100 यानी 10, तो 240 और 10 250। x की वैल्यू आएगी 250, ये लीटर थी। तो जो शुरुआत में प्योर वाइन थी वो कितनी थी? 250 लीटर। बाकी आपको जैसे इसका मेथड आता हो आप ऐसे लगा सकते हैं, मैं ऐसे लगाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो दिया है 5:6। ट्रेन जो ए है वो किसी ब्रिज जिसकी लेंथ 250 मीटर है उसको क्रॉस करने में 18 सेकंड ले रही है, और जो ट्रेन बी है वो उसी सेम ब्रिज को यानी 250 मीटर के ब्रिज को क्रॉस करने में 17 सेकंड ले रही है। ट्रेन ए की स्पीड हमें बतानी है। कब? जब ट्रेन ए की लेंथ 60 मीटर कम हो ट्रेन बी की लेंथ से। D बराबर ST फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो डिस्टेंस के लिए ब्रिज प्लस ट्रेन ए की लेंथ बराबर हो जाएगा 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 5 यूनिट चाल है उसकी। इसी तरीके से सेम ब्रिज को बी ट्रेन पार कर रही है 17 सेकंड में, लेकिन उसकी स्पीड है 6 यूनिट। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्लियर दिखेगा हमें b माइनस ए, ये क्या है? ये ट्रेन की लेंथ है। ये बराबर आएगा 18 पंचे 90 और 17 छक्का 102 यानी कि 12x के बराबर। ये जो 12x है b माइनस ए लेंथ है, यहाँ पर दिया है 60 मीटर छोटी है a। इसका मतलब हुआ b माइनस ए की जगह कितना रख सकते हैं हम? 60। तो यहाँ से x कितना मिल गया हमें? 5। तो हमसे पूछी है स्पीड ऑफ ट्रेन ए, वो कितनी दी हुई है? 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब 5x। x की वैल्यू कितनी है? 5। ये हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में अगर पूछी होती तो 25 मल्टीप्लाई 18/5 यानी कि 90 किलोमीटर पर घंटा। मीटर में पूछी जाएगी तो 25, किलोमीटर में पूछी जाएगी तो 90। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल नाव की जो चाल है उसका सम और उसका डिफरेंस यानी अंतर, इनके बीच में जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:1 है। इसको मैं भी समझाऊंगा। आगे बोला है कि टोटल टाइम जो लग रहा है बोट को 140 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में वो 15 घंटे लग रहा है टोटल।
तो डाउन स्ट्रीम स्पीड बतानी है बोट की, धारा के अनुकूल चाल बतानी है। देखिए डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस ए, इसमें सम करना है अप स्ट्रीम का x माइनस ए अपॉन डाउन स्ट्रीम x प्लस ए, इसमें डिफरेंस लेना है अप स्ट्रीम, तो x माइनस ए था, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। इसका रेशियो हमें दिया हुआ है 3:1, तो ऊपर से a कैंसिल होके 2x बचेगा, नीचे से x कैंसिल होके 2a बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, इसका मतलब है x अपॉन a बराबर कितना आएगा, 3/1। इसका मतलब हुआ डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x प्लस ए बराबर 3+1 मिलके बनेगा 4 यूनिट। इसी तरीके से अप स्ट्रीम कितना बनेगा, x माइनस ए बराबर 3 में 1 जाएगा, ये बनेगा 2 यूनिट। 2 यूनिट, यूनिट मैंने क्यों लिखा, आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब बोला है टोटल 140 किलोमीटर चलना है, टोटल 15 घंटे लगेंगे। अब जितना जाएगा उतना ही आना है, मतलब डिस्टेंस सेम होगी तो इसको 70-70 बांटा जाएगा, ये अंडरस्टूड है। तो 70 जाना है, पहले तो डाउन स्ट्रीम से चलते हैं तो 4 यूनिट, उसके बाद 70 आना है अप स्ट्रीम 2 यूनिट, टोटल 15 घंटे लग रहे हैं। हमसे पूछा क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब हुआ हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है, यानी 4u चाहिए हमें। तो 4u कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ तो 4u बना हुआ है, यहाँ 4u बना लेते हैं। कैसे बनेगा, 2 से गुणा 2 से भाग करके, तो ये बनेगा 70/4u प्लस 2 से गुणा 140, 2 से भाग 4u बराबर में 15। अब ये बनेगा 210 इक्वल्स टू 4u मल्टीप्लाई बाई 15। 15 से ये जाएगा 14 बार, कि 4u की वैल्यू कितनी आ रही है, 14, जो कि हमारा आंसर रहेगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 पर्सन है ए और बी, ए किसी काम को x दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 1.5x डेज में। ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। दिया हुआ है कि जो एफिशिएंसी है ए और सी की वो 12:5 के अनुपात में है, 12:5 में। तो हमें बताना है कि बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो लगभग कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे। हमें दिया गया है ए किसी काम को कर रहा है x दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 1.5x में। टाइम का अगर हम ये रेशियो ले रहे हैं तो ये 10-15 रेशियो लेते हैं इसका, तो 2:3 ये आएगा टाइम का रेशियो। अगर टाइम 2:3 में है तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाती है 3 से 2। हमें ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई 3:2 के अनुपात में। आगे हमें दिया है कि ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो 12:5 के अनुपात में है। ए की एफिशिएंसी हमें कितनी दी हुई है, 3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 12, यानी कि कितने गुना है, ये है 4 गुने। तो इसी तरीके से सी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 5, बी की कितनी है, 2, इसमें भी 4 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। ए की आ गई है 12, बी की आ गई है 8 और सी की है 5। एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 12 दिनों में, तो 12 और 8 20 की एफिशिएंसी से 12 दिनों तक उन्हें काम करना है, ये टोटल वर्क बन जाएगा। इस टोटल वर्क को अकेले बी को करवाना है, नहीं बी और सी से करवाना है इस काम को। तो सी 5 है, बी 8 है, 8 5 13। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये है, अगर ये 13 ना होकर यहाँ पर 12 होता तो 12 से 12 पूरा कट के 20 दिन आता आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है, तो 20 से कुछ कम आएगा क्योंकि यहाँ 12 नहीं है 13 है नीचे। इसका मतलब है अप्रॉक्स 19.6
समथिंग डेज लगेंगे इस काम को पूरा करने में बी और सी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। इसमें बोला गया है कि जो एरिया है राइट एंगल ट्रायंगल का और स्क्वायर का जो एरिया है उनका रेशियो है 9:80 का, और जो पेरीमीटर है स्क्वायर का यानी वर्ग का वो 160 मीटर है, और जो बेस है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 9 मीटर ज़्यादा है उसकी हाइट से। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस बताना है हमें। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a। 4a बराबर हमें दिया हुआ है 160, तो यहाँ से हमें ए भुजा मिल जाएगी 40। हर चीज़ मीटर में दी हुई है तो हम वो लिखेंगे नहीं। ए बराबर 40 निकल कर आ चुका है। अब हमसे दिया है राइट एंगल ट्रायंगल यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का। यहाँ हमसे दिया है बेस जो है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 9 मीटर ज़्यादा है हाइट से, तो हाइट अगर हमने h मानी है तो बेस हो जाएगी हाइट से 9 मीटर ज़्यादा। ये हो गया एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का। और उसके अलावा स्क्वायर का एरिया जो कि a बराबर अगर 40 है तो a स्क्वायर बराबर 1600 हो जाएगा। ये हो गया स्क्वायर का एरिया। इनका जो रेशियो दिया हुआ है हमें वो दिया है 9/80। इसको अगर जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 8 दूनी 16 20 और 9 दूनी 18 180। यहाँ बनेगा टोटल ये 180। ना ये बचा ना ये बचा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई भी होगा क्रॉस में आकर, तो यहाँ से हमें दिखेगा h स्क्वायर प्लस का 9h माइनस का 18 दूनी 36 360 बराबर 0। ऐसे फैक्टर करने हैं 360 के जो घटाने पर 9 आए। 36 इंटू 10 इसको लिख सकते हैं 9 4 2 5। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5। 5 3 15 और 4 दूनी 8 3 24 यानी 24 और 15। यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस 24 और 15। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि जो हाइट आएगी वो 15 मीटर आएगी। तो बस हमसे क्या पूछा है, बेस पूछा गया है राइट एंगल का, और बेस कितना था हाइट से 9 मीटर ज़्यादा। तो बेस बनेगा हाइट 15 से 9 मीटर ज़्यादा यानी कि 24 मीटर। ये हमारा आंसर आएगा। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बी किसी बिजनेस में जेड रुपए लगा रहा है, 1 साल बाद क्यू ने लगाए हैं उसी बिजनेस में 22 रुपए, और 1 साल बाद क्या हुआ है आर आया है और उसने कितना इन्वेस्ट किया है, पी के इन्वेस्टमेंट से 133.33% ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो टोटल 3 साल बाद जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से कितने रुपए का शेयर आर का होगा, और जो प्रॉफिट हो रहा है पी का वो 12.5% ज़्यादा है क्यू के प्रॉफिट से। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड। 3 लोग हैं, कौन कौन है, पी क्यू और आर। पी आ रहा है जेड रुपए लगा रहा है, उसके बाद 1 साल बाद आया है क्यू लगा रहा है 22 रुपए। उसके 1 साल बाद आ रहा है आर, वो लगा रहा है 133 का मतलब हुआ देखो 100% हो गया 1, और 33.33 का मतलब होता है 1/3 यानी 3 1 4, ये हो गया 4/3 यानी कि 3 पर 4 रुपए ज़्यादा यानी 7। तो 7Z लगा रहा है, इतना रुपए लगा रहा है आर। अब इनको टाइम में डिवाइड करते हैं तो इसने लगाया है केवल 1 साल के लिए क्योंकि टोटल 3 साल की बात हो रही है, इसने लगाया है 2 साल के लिए और पी ने लगाया है पूरा 3 साल के लिए। ये जो 3 है डिनोमिनेटर में इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 9Z 6 बाई और 7
जेड। देखिए लास्ट लाइन क्या बोली है, पी का जो शेयर है वो 12.5% ज़्यादा है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, यानी कि 8 पर 1 ज़्यादा है, 9 है। पी के शेयर को क्यू से कंपेयर किया गया है। यहाँ से हमें बाई और जेड का रेशियो मिल जाएगा 9z/6 इसकी बात चल रही है, पी ज़्यादा है, 9/8 हो जाएगा। 9 से ये 9 कैंसिल होगा, 2 से ये जाएगा 4 बार, 2 से ये जाएगा 3 बार। यहाँ से हमको बाई/जेड का जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 4/3। यहाँ से हमको एग्जैक्ट रेशियो मिल जाएगा पी क्यू आर तीनों का, जो कि ये दिया हुआ था, इसमें हमको रखनी है वैल्यू 9z। z की वैल्यू 3 है तो p हो जाएगा 27। q बाई था, बाई 4 है, 6 चौक 24, q हो जाएगा 24। r बनेगा 7 3 21। यहाँ में दिख रहा है ये 3 से फिर से डिवाइड हो रहा है, तो ये होगा 9 8 और 7। एग्जैक्ट रेशियो आ चुका है पी क्यू आर का। इसी बेस पर पूरा क्वेश्चन होना है। देखिए ये टोटल कितना है, 15 और 9 24, टोटल 24 है। मान लीजिए पहला ब्लैंक है, x रुपए टोटल का शेयर था, x रुपए का, जहाँ पर 22 रुपए आएंगे r के शेयर में। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है कि जो r का शेयर है वो 7 यूनिट दिया है टोटल 24 यूनिट में से। ये टोटल x रुपए में से ये जब निकल के आएगा तो ये आंसर 22 आएगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मिक्सचर है मिल्क और वाटर का जिसके अंदर 7:1 के अनुपात में इनका रेशियो है। 16 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया है और 1-1 लीटर मिल्क और वाटर को ऐड कर दिया गया है। अब जो फाइनल रेशियो बन रहा है मिल्क और वाटर का वो 25:4 बन रहा है। तो हमें इनिशियल क्वांटिटी बतानी है मिक्सचर की। मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है स्टार्टिंग में हमें 7x डिवाइड में x। इनिशियल क्वांटिटी कितनी रही है, 8 यूनिट। ये 7 और 1 8 यूनिट। 16 लीटर निकालना है, ये निकलेगा 7x इंटू 16/8x। x से x कैंसिल, 8 से 2 बार, यानी 7 दूनी 14। 14 यूनिट ये निकलेगा तो 2 यूनिट ये निकलेगा, सीधी सी बात है। इसमें 1-1 लीटर मिलाया गया है मिल्क और वाटर। 1 लीटर मिल्क मिलाया है, 1 लीटर वाटर मिलाया है। अब जो रेशियो बन के आ रहा है वो आ रहा है मिल्क और वाटर का 25/4। बस इसको हमें सॉल्व करना है। ये बनेगा 7x माइनस का 13 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 25x माइनस 1। 28x माइनस का 25x बराबर में 13 चौका 52, 52 में माइनस होगा 25, ये बनेगा 3x बराबर 27। हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है 9। अब रियल वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी। इनिशियल क्वांटिटी पूछी है मिक्सचर की, जो हमें पहले पता थी। इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की 7 और 1 8 है, यानी 8x रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9 72 लीटर। यही इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ए और बी दो लोग हैं। ए ने इन्वेस्ट किए हैं x रुपए, बी ने इन्वेस्ट किए हैं 1500 रुपए। 4 महीने के बाद क्या होता है कि ए 500 रुपए और बढ़ा देता है अपने इन्वेस्टमेंट में, और बी उसी टाइम पर क्या करता है कि 1/5 हिस्सा अपनी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है उससे 1/5 हिस्सा निकाल लेता है। 1 साल के अंत में जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ए और बी का वो 19:39 है, 19:39। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। जैसा बोला गया है वैसा हम करते जाएंगे। ए और बी की बात हो रही है। सबसे पहले ए ने क्या किया, x रुपए लगाए हैं
और बी ने लगाए हैं 1500 रुपये। आफ्टर 4 मंथ ए ने कुछ किया है और बी ने कुछ किया, मतलब 4 महीने बाद किया है दोनों ने कुछ ना कुछ। तो 4 महीने इसने लगाए होंगे और 4 महीने इसने लगाए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, एक्स ने 500 रुपये और ऐड कर दिए। 1 साल बनाने के लिए अब 8 महीने बचे। बी ने क्या किया है कि 1/5 इनिशियल वैल्यू का 1500 का 1/5 करेंगे तो 300 होता है, यानी कि 300 रुपये उसने निकाल लिए। तो 1500 में 300 जाएंगे, बचेगा 1200। इसने लगाए 8 महीने के लिए। 1 साल के बाद जो ये प्रॉफिट का रेशियो ए और बी का होता है वो 19/39 होता है, दिया है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 4 से ये जाएगा 2 बार और 4 से ये जाएगा 2 बार। मैंने क्या किया है कि 4 ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन लेके काट दिया। ऊपर बचता है 2x और x 3x, प्लस का बचता है 1000। इसमें मल्टीप्लाई होगा 39 का, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद 19 इंटू 1500 और 12 दूनी 24, 24 और 15 होते हैं 39, ये हो गया 3900। देखिए 39 से ये 39 गया, 100 बार कटेगा। हमको दिख रहा है कि 3x की जो वैल्यू बनेगी, 1900 में 1000 माइनस करते हैं तो ये बचता है 900। क्लियर, यहाँ से हमको दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 300। यही हमारा आंसर है क्योंकि x ही पूछा था। बोला गया है 3 कोई नंबर है p, q और r, उनका एवरेज दिया गया है 16, और एक और नंबर है s जो कि 9 ज़्यादा है q और r के एवरेज से। तो हमें 2s प्लस p की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है p प्लस q प्लस r बराबर 16 दिया है इनका एवरेज, तो सम बन जाएगा 16 3 48। नेक्स्ट बोला गया है कोई संख्या है s जो कि 9 ज़्यादा है q प्लस r के एवरेज से। तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 2s बराबर बन जाएगा 18 प्लस q प्लस r। यहाँ से अगर हम q प्लस r की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें मिलती है 2s माइनस का 18। ये जो q प्लस r की वैल्यू आई है इसको उठाकर ऊपर मेन इक्वेशन में रखते हैं, तो ये बनेगा p प्लस q प्लस r की जगह रखा हमने 2s माइनस का 18 बराबर में हो जाएगा 48। तो यहाँ से हमको p प्लस 2s बराबर कितना मिलेगा, 8 दूनी 16 और 4 5 1 6 66। तो जो हमसे पूछा था वो यही है, p प्लस 2s पूछा था जिसकी वैल्यू 66 आएगी। आई होप इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोई ट्रेडर है जो 12 किलोग्राम संतरे खरीद के लाता है 960 रुपए के। उन 12 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम क्या हो गए, खराब हो गए। अब उसकी इच्छा ये है कि जो बचे हुए हैं उनको वो इस तरीके से प्रॉफिट पर बेचे कि उसको 25% का फायदा हो जाए। जो भी बचे हुए ऑरेंज वो बेचे, उस पर 25% का प्रॉफिट हो जाए। टोटल उसका सीपी कितना रहा, 960 रुपए का रहा सीपी। उसको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए 25% का, यानी कि इसका 125% चाहिए। 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 5/4, ये जाएगा 24 पंचे 120, 1200 रुपए में टोटल वो बेचेगा। इस हिसाब से 960 की चीज 1200 रुपए में जाएगी। लेकर कितने आया था, 12 किलो। बेच कितने रहा है, 10 किलो, क्योंकि 2 किलो खराब हो गए। 1200 रुपए हैं 10 किलोग्राम, तो रेट क्या निकल कर आ गई, 120 रुपए पर किलोग्राम। इस रेट पर उसने बेचे हैं बचे हुए संतरे। ये आंसर है। इस तरीके से इसको करेंगे, ओरली भी हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिक्सचर का है।
280 ml की वाइन है जिसके अंदर अल्कोहल और सोडा वाटर 4:3 के अनुपात में मिला हुआ है। इसको मिलाया गया है 80 ml की विस्की से जिसके अंदर अल्कोहल और सोडा वाटर 5:3 के अनुपात में है। तो फाइनली क्या रेशियो बनेगा अल्कोहल और सोडा वाटर का जब दोनों को मिला दिया जाएगा तब? अगर वाइन की बात करते हैं तो इसके अंदर अल्कोहल और सोडा वाटर दो चीजें हैं 4:3 के अनुपात में, यानी 4 3 7। 7 यूनिट की वैल्यू अगर 280 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40। तो अल्कोहल 4 है, सोडा वाटर 3 है, तो ये बन जाएगा 160 और ये बनेगा 120। ये ओरिजिनल वैल्यू है ml में। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज मिलाई गई है इसके अंदर विस्की, उसके अंदर अल्कोहल सोडा वाटर किस अनुपात में रहा है 5:3 के अनुपात में, और वैल्यू 80 है, यानी 5 3 8। 8 की वैल्यू अगर 80 ml है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 10। तो ये 5:3 के अनुपात में है तो ये कितना हो जाएगा 50 और 30 ml। बस अब हमको निकालना क्या है अल्कोहल रेशियो, सोडा वाटर निकालना है ओवरऑल। तो अल्कोहल को अल्कोहल के साथ जोड़ा तो ये बनेगा 210, सोडा वाटर को सोडा वाटर से जोड़ेंगे तो ये बनेगा 150। तो ये रेशियो कितना दिख रहा है हमको 3 से काटते हैं अगर तो 7:5 रेशियो बनेगा 7:5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सम है जो सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया है 8% रेट पर 4 साल के लिए। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो डबल हो जाता है। अगर 12,500 रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, रेट रहती है R-20% पर एनम, 1 साल की बात की गई है, तो बताना कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर्मूला आप जानते होंगे SI बराबर PRT/100। यहाँ बोल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डबल मिल रहा है, टू पी हो जाएगा, P प्लस R% इंटू 4 साल की बात हो रही है, P से P कैंसिल हो गया, R 2 से ये जाएगा, तो R% अगर 1/2 है तो हमें ये पता चल गया कि 1/2 वैल्यू होती है 50 की, तो ये 50% रेट रही होगी। रेट हमें मिल चुकी है 50%। आगे बोला गया है कि जो 12,500 रुपये हैं इनको R-20% पे, यानी 50 में 20 गए 30%, 30% पे लगाए गए हैं, कितना CI मिलेगा? तो ये मिलेगा 12 तिया 36, 1 37 और 5 3,750 रुपये CI मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 4:3। उसके अलावा एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है उस आयत का 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर चौड़ाई को X% से घटाया जाता है, लंबाई को 10% से बढ़ाया जाता है, तो जो नया पेरीमीटर बनेगा, परिमाप बनेगा उस आयत का, वो 68 सेंटीमीटर बनेगा, यानी पेरीमीटर रेक्टेंगल का 68 सेंटीमीटर बनता है। तो 5x की वैल्यू चाहिए। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है L इंटू V, यानी 4x इंटू 3x बराबर में दिया हुआ है हमें 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से जाएगा 100 बार, 4 से जाएगा 25 बार, और x होते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो x जो यूनिट है उसकी वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से हमें लंबाई कितनी मिली 4 यूनिट है, यानी 4 पंचे 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है, हाँ सेंटीमीटर में है, और चौड़ाई हो जाएगी 3 है, यानी 5 तिया 15 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि चौड़ाई को X% से घटाया गया है, वो निकालना है हमको।
और लंबाई को 10% से बढ़ाया गया है। किसी चीज़ को 10% से बढ़ाना है तो 20 का 10% कितना होता है? 2। तो 20 से हो जाएगी 22 लंबाई। चौड़ाई के बारे में हमें नहीं पता है, वो निकालना है। लेकिन आगे दिया है जो पेरीमीटर बनेगा अब वो 68 बनेगा। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बराबर होता है 2 × L+B। लंबाई में पता चल गई ये 22 है, चौड़ाई हमें नहीं पता तो इसको x नहीं मानेंगे, हम b ही लिखते हैं। ये जाएगा 34 और 34 में अगर 22 जाएंगे तो आएगा 12, तो चौड़ाई हो जाएगी 12। जो नई चौड़ाई यहाँ आएगी डिक्रीज करने के बाद वो 12 आ रही है। पहले कितनी थी? 15, अब कितनी हो गई? 12। कितनी घट गई? 3। किस पर घटेगी? इनिशियल पे। तो ये वैल्यू कितनी आएगी निकल कर? ये हो गई 1/5 यानी कि 20%। जो हमसे बोला गया था कि जो घटाई गई है वो x की वैल्यू 20% आई है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में 5x पूछा है। तो 5x कितना हो जाएगा? 20 × 5 = 100। इसका आंसर बनेगा 100। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें इस वीडियो का, सारे लिंक सारी डिटेल वहाँ दी हुई हैं। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।